बाघमारा में बीसीसीएल के जोगता अंतर्गत जोगता 7 नंबर में लगातार दूसरे दिन भूधसान में घर क्षतिग्रस्त होने पर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने कतरास धनबाद मुख्य सड़क को जाम कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है और भूधसान के लिए अवैध कोयला खनन को वजह बताया है। ग्रामीण प्रभावितों को मुआवजा देने और विस्थापन करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के सड़क जाम की सूचना पर स्थानीय पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन ग्रामीण प्रबंधक से बात करने पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने घर के बदले घर की मांग की है। सड़क जाम के दौरान स्थानीय पुलिस जवाबदेही से भागती नजर आई और कहा कि बाइट देने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है, जो भी पूछना है बीसीसीएल प्रबंधक से पूछिए। वहीं प्रबंधक दशरथ सिंह ने ग्रामीणों से बात की और प्रभावित लोगों को दूसरे स्थान पर बसाने की सहमति जताई है, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। उन्होंने अवैध खनन के आरोप को बेबुनियाद बताया। अवैध माइनिंग से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वहाँ पर पहले अंडरग्राउंड चला हुआ है, तो वहाँ पर पिलर फॉल हो गया है, इसलिए वो भूधसान हुआ। वो पहले से ही डेंजर जोन डिक्लेयर्ड है, मुआवजे का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। अवैध माइनिंग से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कुंदन, लगातार भूधसान होना 2 दिनों तक, सबसे बड़ी बात है कि पहले यह कभी कभी हो रहा था, जो समय होता था वो कहीं ना कहीं एक गैप मिल जाता था, लेकिन अभी लगातार 2 दिनों तक भूधसान होना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? देखिए तानिया, बता दे रहे हैं मौत के साए में लोग रह रहे हैं। आपको बता रहे हैं जोगता थाना अंतर्गत में ये मामला है 7 नंबर ग्रामीणों का। बता दे रहे हैं फूटा गुस्सा ग्रामीणों का विशेषज्ञ अधिकारी की तरफ से, क्योंकि विस्थापन की जो बातें करते हैं, विस्थापन की बातें करते हैं और बात करते हैं कि तुरंत भर में आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया लेके जाता है, लेकिन शिफ्ट किया नहीं जाता है। आपको बता दें आज उनका गुस्सा फूटा और उसके बाद देखिए विस्थापन की परेशानी कहाँ से शुरू होती है। अधिकारी तो कह देते हैं, लेकिन अधिकारी जब विस्थापन करने की बात आती है तो उनको जगह नहीं मिलता, उनको क्वार्टर के बदले क्वार्टर नहीं दिया जाता। और आप देख सकते हैं कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, कितने के सामान चले गए हैं। जब धरती फटती है, भूधसान होता है, उसमें कितने लोग की जाने जाती है। आपको बता दें बाघमारा में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आपको बता दें कई लोगों की जाने चली गई। क्यों होता है ये पूरा मामला समझिए तानिया, आपको बता दे जोगता थाना अंतर्गत में बहुत लोग अवैध कोयले का कारोबार कर रहे हैं और बीसीसीएल प्रबंधक कहते हैं कि अवैध कोई कारोबार नहीं होता है। तो कैसे है? हमारे पास नाम भी है कि तुलमारी थाना अंतर्गत मोदी सूरज कर रहा है अवैध कोयले का धंधा। तुलमारी थाना अंतर्गत में ही गंडू डी पड़ता है, जहाँ पप्पू सिंह कर रहा है कोयले का धंधा। जोगता में कर रहा है पप्पू सिंह कर रहा है। कतरास में आपको बता दें हमारे पास बहुत सारे नाम है। आपको बता दे तानिया कि कतरास थाना अंतर्गत बशीर चौहान कर रहा है, मधुबन थाना अंतर्गत में कारू यादव कर रहा है, ठीक ना, शंकर बेलदार कर रहे हैं। आपको बता दें बरूरा में लगातार, धर्माबाद में भी रोहित परमकार कर रहे हैं। बहुत सारे नाम है। हमको बता दें कि अब 15-16 नाम है जो बताएंगे कोयले का अवैध धंधा कर रहे हैं, जिनके चलते बीसीसीएल का बंद मुहाना को खोल दिया जाता है, उससे कोयला निकाला जाता है और आसपास में जो लोग रहते हैं वहां भूधसान होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर कोयला काट के निकाल दिया जाता है और ऊपर में लोग रहते हैं। स्वाभाविक है, नीचे जब धरती खोखली पड़ जाएगी तो पानी पड़ने के बाद भूधसान होगा तो लोगों की जान जाएगी और लोगों की जान जाएगी तो वहाँ के जनप्रतिनिधि में कुछ नहीं कहते हैं, वहाँ का स्थानीय थाना डीएसपी कुछ नहीं कहते हैं। बागमारा के डीएसपी वो चुप्पी लगा देते हैं। हर बात में जब पूछा जाए, उनसे बातें की जाए कि भूधसान हो रहा है, वहाँ अवैध कारोबार चल रहा है कोयले का, तो वो साफ कहते हैं नहीं चल रहा है। तो कैसे बता दें हमारे पास जो नामे हैं ये गलत हैं। ये सारे नाम हैं आपको बता दें तानिया जो काम कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं खुलेआम अवैध कोयले का कारोबार कर रहे हैं। बाडी थाना अंतर्गत में भी बता दें ओपी में है राजू यादव है नाम, सुमन है नाम, फिर राम कनाली में सूरज और गुप्ता सिंडिकेट चल रहा है लगातार। जो है ना आपको बता रहे धनबाद जिले में 3 पुलिस अनुमंडल है। आपको बता दें बाघमारा हो गया, सिंदरी हो गया और निरसा, जहां पे अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और खूब आराम से चल रहा है। कहीं ना कहीं 60 घाट से भी चल रहा है, खादी का भी 60 घाट चल रहा है और लोगों की जान जा रही है। लोगों की जान जाने के बाद भी उन्हें
कोई फर्क नहीं पड़ता, जिला प्रशासन कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता वहाँ के। बिल्कुल कुंदन, लेकिन जब बीसीसीएल से यह बातें की गई तो बीसीसीएल के प्रबंधक का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अवैध खनन नहीं चल रहा है। तो आखिरकार अगर अवैध खनन नहीं चल रहा है तो ये भूधसान हो क्यों रहा है? और अगर भूधसान हो रहे तो ऐसे में फिर प्रशासन क्या कर रही है? क्या वो नहीं रोक पा रही है? इसीलिए तो तानिया मैंने ये कहा कि जो गुस्सा फूट रहा, ग्रामीणों का गुस्सा जायज है। जो घंटों रोड जाम रहता है, ये रोड है जैसे उसे जाम रखा जाता है, घंटों बाद बीसीसीएल के अधिकारी पहुंचते हैं। जब अधिकारी से ग्रामीण कहते हैं कि अवैध उत्खनन यहाँ पे बंद करवा दीजिए, हम लोग की जाने चल जाएगी। लेकिन जब अधिकारी से मीडिया सामने आती है और पूछती है कि ये अवैध उत्खनन हो रहा है, इसे बंद करा दीजिए, वहां भी बंद नहीं होता। आपको बता दें कि लगातार अवैध कोयले का कारोबार जो बाघमारा अनुमंडल है वो लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। हमारे पास जो नाम है ये झूठ है। तेतुलमारी में जो मोदी में चल रहा है सूरज है, ठीक है ना, तेतुलमारी में ही पप्पू सिंह चला रहे हैं। तेतुलमारी में ही आपको बता दें 8 लेंथ है, उसके बगल में ही निरंजन रवानी चला रहे हैं। ये सब झूठ नाम है। ये सब जो कोयला है, कोयला माफिया है। जितने नाम है हमारे पास सब कोयला माफिया का नाम है। इनके चलते अवैध कोयला चलता है, वहाँ पे भूधसान होते हैं, वहाँ पे लोग मरते हैं। आज ही कुछ दिन पहले ही कतरास में कितने लोगों की जान चली गई। खदान धंसने के कारण कितने लोगों की मांग उजड़ गई, कितने का बेटा बिछड़ गया, कितने के बच्चे का पिता छीने गया। लेकिन उस मामले को शांत कर दिया गया, छुपा दिया गया। फिर से अवैध कोयला कारोबार वहां पे फिर से चालू हो गया। तो ये सब क्या, प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं, ये सब क्या गलत नामे हैं? ये सब काम नहीं कर रहे हैं। वशिष्ठ चौहान नहीं है, बेलदार जो है बरोरा में बेलदार हैं, ये सब गलत नामे हैं। ये सब अवैध कारोबार नहीं कर रहे हैं, खुलेआम कारोबार कर रहे हैं और साठगांठ से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीसीसीएल की साठगांठ दिखाई दे रही है, जिला प्रशासन की, सीआईएसएफ की भी साठगांठ दिखाई दे रही है। तभी ना कोयला कहीं ना कहीं, एक बात तानी आप समझ जाइए कि कोयला कैसे चोरी होता है। बंद खदान में भी सीआईएसएफ की डेरे रहते हैं, वहाँ पे टेंट बनाया जाता है, वहाँ पे सीआईएसएफ को दिया जाता है पहरा के लिए। लेकिन उसके बाद भी पहरेदार वहाँ रहने के बावजूद भी वो कोयला वहां से निकल जाता है। और ट्रक के ट्रक, आपको बता दें बाघमारा के अनुमंडल थाना अंतर्गत में भी बता दें कि डेली कम से कम 100 ट्रके कोयला वहां से निकला जाता है और निकल के कहीं बंगाल चले जाते हैं, बगल में बिहार है, डेहरी चला जाता है कोयला। सभी जगह कोयला बिकता है और आराम से गोरख धंधा जो चल रहा है ये पूरा आराम से चल रहा है। और लोग कौन मर रहे हैं? ग्रामीण। बिल्कुल कुंदन, आपने सही कहा कि आखिरकार सवाल तो जनता भी पूछेगी और सवाल वहां के ग्रामीण भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार अगर अवैध खनन नहीं हो रहा है तो फिर ये भूधसान हो क्यों रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार 2 दिनों तक भूधसान हुआ उससे वहां के ग्रामीण जो है वो अब काफी ज्यादा निराश है, वो आक्रोशित है। हालांकि कहा गया है कि उन्हें वहां से निकाल कर कहीं और रखा जाएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।